आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से असेट्स के बारे में बताएंगे। असेट्स कितने प्रकार का होता है और दोनों, तो इसकी के बारे में आज आप लोगों को बताएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को कहीं से भी देख रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और लाइक कमेंट करें, और जो लोग नए लोग हैं उन लोग सब्सक्राइब करें। देखिए, असेट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है करेंट असेट, चालू संपत्ति, और एक होता है फिक्स असेट, स्थिर संपत्ति। चालू संपत्ति, करंट असेट, ये वे संपत्ति होती है जिन्हें एक वर्ष के भीतर बेचा या नकदी में बदला जा सकता है, जैसे कैश, इन्वेंट्री या तुरंत प्राप्त होने वाले खाते। ठीक है, ऐसे को करंट असेट कहते हैं। जैसे में यदि हम हमारा जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट करंट असेट के अंदर आएगा। इन्वेंट्री, जो सामान हमारे पास से आ रहा है और जा रहा है, ठीक है, और बढ़ोतरी हो रहा है, तो वैसे इन्वेंट्री को भी करंट असेट कहते हैं। यदि कुछ इन्वेंट्री यानी कुछ सामान वस्तु हम बेचने के लिए यदि खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं और फिर उसको बेचने के लिए खरीद रहे हैं, तो उसको हम गुड्स के अंदर मानेंगे, ये करंट असेट के अंदर नहीं आएगा। करंट असेट के अंदर यानी हमारे पास जो संपत्ति है, चालू संपत्ति बोलते हैं, कि चालू संपत्ति है, आना और जाना लगा हुआ रहता है। ठीक है, वैसे ही संपत्ति को हम कहते हैं करंट असेट। और फिक्स असेट है जो स्थिर संपत्ति है, जो पर्सनल यूज के लिए, अपने ऑफिस के लिए, अपने घर के लिए और खास करके अपने लिए यूज के लिए जो भी हम संपत्ति को रचते हैं, यानी संपत्ति को खरीदते हैं या लेते हैं, वैसे को हम फिक्स असेट कहते हैं। जैसे में कंप्यूटर, फर्नीचर, कार है, ठीक है, यानी और सब जो ऑफिस के लिए जो भी वस्तुएं सामान खरीदते हैं, घर के लिए सामान जो खरीदते हैं, वैसे को फिक्स असेट कहते हैं। यदि हम कार खरीदते हैं अपने यूज के लिए तो फिक्स असेट में जाएगा। ऑफिस के लिए जो फर्नीचर खरीदता है या घर के लिए जो फर्नीचर खरीदते हैं, वे फिक्स असेट के अंदर आएगा। यदि हम कोई मकान खरीदते हैं अपने यूज के लिए तो फिक्स असेट के अंदर आएगा। ठीक है, इन्हें अचल या गैर चालू संपत्ति कहते हैं, यानी नॉन करेंट एसेट भी कहते हैं। ये वे संपत्ति होती है जिन्हें व्यवसाय चलाने के लिए अस्थायी रूप से उपयोग किया जाता है और उन्हें 1 साल से अधिक समय के लिए रखा जाता है। ठीक है, जैसे में क्या है, उदाहरण में है बिल्डिंग है, मशीनरी है और फर्नीचर शामिल है। मतलब यदि बिल्डिंग में खरीदते हैं अपने यूज के लिए तो हम उसको क्या करेंगे, फिक्स असेट के अंदर रखेंगे। ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदते हैं तो फिक्स असेट के लिए फिक्स असेट कहेंगे, फिक्स असेट के अंदर जाएगा। और यदि ऑफिस के लिए फर्नीचर खरीदते हैं, कंप्यूटर खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, वैसे सारे वस्तुएं फिक्स असेट के अंदर आएगा। यदि ये सब वस्तु यदि हम बेचने के लिए खरीदते हैं तो फिक्स असेट के अंदर नहीं जाएगा, वह आपको गुड्स के अंदर चले जाएगा। ठीक है, यानी बेचने के लिए जो खरीदेंगे तो गुड्स के लिए, और अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदेंगे तो फिक्स असेट में जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे फिक्स असेट और करंट असेट में क्या अंतर होता है। ठीक है, देखिए, एक क्या है, फिक्स असेट, जमीन खरीदते हैं, जो लैंड है, जमीन है, ये फिक्स असेट में है। बिल्डिंग है, फिक्स असेट में है। फर्नीचर है, फिक्स असेट में है। व्हीकल है, फिक्स असेट में है। करंट असेट, कैश, अकाउंट्स, इन्वेंट्री, ये सारे क्या है हमारा करंट असेट में, ये सब सारे हैं। ठीक है, एक देखिए करंट असेट में क्या है, देखिए करंट असेट में कैश करंट असेट के अंदर जाएगा, क्योंकि कैश हमारे पास आता भी है, जाता भी है। बैंक अकाउंट में क्या होता है, पैसा जमा भी करते हैं और निकासी भी करते हैं, एंड ट्रांजैक्शन आना जाना लगा रहता है। ठीक है, प्री पेमेंट्स, वो भी हमारा करंट असेट के अंदर है। अकाउंट्स रिसीवेबल रिसीवेबल वो भी हमारा क्या है, करंट असेट के अंदर है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे करंट असेट और फिक्स असेट किसे कहते हैं। तो आज का बस वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। आज का बस इतना ही।